सिर्फ शक की बुनियाद पर मेरे भाई की ये हालत करती है। तुम तो कह रहे थे ना कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा। अपनी आंखों से देख लो। अभी तो हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा कि कौन कौन सी हड्डी टूटी है। रास्ता क्यों रोका है? सुबह सुबह अकेले कहाँ जा रही हो जानी? तुमसे मतलब? मुझे आगे दिखाओगी? 1 मिनट में दिमाग ठीक कर दूंगा। अबे मोबाइल तो बहुत महंगा लग रहा है। मोबाइल तो मेरा, मोबाइल दो। उसको भी लेके चल साथ। अबे वो क्या कर रहे हो? सड़क के बीच में तमाशा कर रहे हो? साइड में हटो। फोन भी चला गया यार, भाई से कैसे बात करूंगी मैं? कल से अब तक वो घर से भी नहीं निकला, ना उसने किसी को कॉल की है। हम उसका नंबर ट्रेस कर रहे हैं। अजीब बात कर रहे हो यार बिलाल, कोई वारदात करते हुए अपना पर्सनल नंबर यूज करेगा? हाँ जानता हूँ, ऐसे कामों के लिए अननोन नंबर और नाम इशू करवाए जाते हैं, लेकिन वो अपने फोन से किसी को तो कॉल करेगा। तो मैं ये सुनना चाहता हूँ, इससे हमें कोई क्लू मिल जाएगा। और तुम हमारा काम हमारे हिसाब से हमें करने दो। क्या काम करना है? आज चौथा दिन हो गया है, मेरी बहन का कुछ पता नहीं चला। वो इसलिए कि तुमने हमें गलत डायरेक्शन पे लगा दिया था। सरमत के पीछे 2 दिन हमने जाया किए, क्योंकि तुमने पूरे शक से कहा था कि सरमत या रीशा को लेके गया है, और फिर तुमने गवाह भी पेश कर दिए थे। तो हमारा शक भी सारा उसी के ऊपर चला गया, और मेरी टीम भी इन्वेस्टिगेशन करने में मसरूफ हो गई। हाँ तो वो गलत नहीं था, मेरे कजन ने खुद देखा था। अगर देखा है तो अरीशा उसकी गाड़ी से कहाँ गायब हो गई? अब तो उन्होंने सबूत भी पेश कर दिए हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना वो घर के गेट से गाड़ी में बैठी और गली के कोने में जाके उतर गई? तो फिर कहाँ जा सकती है, तुम ही बताओ। ये किडनैपिंग पूरी प्लानिंग से की गई है, और अरीशा को घर के गेट से ही अगवा किया गया है, और इसमें सरमत नहीं कोई और था। कोई और? हाँ शायद वो सरमत के साथी हो। खैर रात को पता चल जाएगा। तुम उनकी कॉल का वेट करो, एक खाली बैग में कागजात जमा करो, उनकी बताई हुई जगह में पहुंच जाओ। हमारी फोर्स तुम्हारे पीछे होगी। अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, मैंने पूरी प्लानिंग की है, बस तुम जाओ। डोंट वरी। चलो मैं चलता हूँ, मुझे किसी से मिलना है, टाइम दिया हुआ है। ठीक। खुदा हाफिज़। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। कौन हो तुम और कहाँ भाग रही हो? वो मैं और समझा कर यार,
घर से भागी हुई है इसलिए तो घबरा रही है। किसके साथ भागी हो जाने मन, और अगर भागना ही है तो हम क्या बुरे हैं? भागी नहीं हूँ मेरा घर यही है, मैं घर जा रही हूँ। क्या यही क्यों तुम हमें बेवकूफ बनाती हो? ये बूट और ये कपड़े यहाँ की लड़कियों ने तो ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। डालो इसे गाड़ी में, बैठ गाड़ी में, चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। गाड़ी में डाल इसे। तुम लोगों को समझाया भी था होशियारी से काम लेना है। वो लड़की बहुत तेज है, बाहर से पढ़ के आई है, वो भाग गई ना। इतनी सी लड़की नहीं संभाली गई तुमसे। वो लड़की नहीं थी भाई, ताला थी हमारी किस्मत का ताला। अब बैठो। क्या करते बॉस बताओ। क्या करते? रो रही थी वो, चीख रही थी, पानी मांग रही थी वो, बुरे तरीके से खांस रही थी वो। आपने खुद ही तो बोला था कि इस लड़की को किसी किस्म की कोई परेशानी और टेंशन नहीं होनी चाहिए। बस अब इस बहस से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें फौरन निकलना होगा उसे ढूंढने के लिए, और वो यहाँ ज्यादा दूर नहीं जा सकती। इस रास्तों पर चलना मुश्किल है उसके लिए, और यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी और कोई पक्की सड़क नहीं है। तो टाइम वेस्ट मत करो और चलो यहाँ से। चलो जल्दी चलो। चलो चलो इधर से चलो। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल पंप दूर है यहाँ से। चेक कर, लड़की को होश आया? बेहोश है अब तक। अबे कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना? जिंदा तो है ना? हाँ हाँ जिंदा है यार। अभी अभी मैंने चेक किया था, नब्ज भी चल रही थी, सांस भी चल रही है। परेशान ना हो। अब मैं पेट्रोल लेकर आ रहा हूँ। जल्दी आ जल्दी आ। मदद फरमा। कितनी कोशिश करके मैं वहां से निकली थी, और अब ये लोग, ये तो सूरज से ही बदमाश लग रहे हैं। पेट्रोल मैंने डाल दिया है। बहुत अच्छा हो गया यार। हाँ चल, वो सामने चाय का खोखा है, वहां से चाय पीते हैं। हाँ यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है। पहले लड़की को चेक कर, अगर होश में आ गई तो शोर मचा देगी। बेहोश है अभी तक। अच्छा यार तेरे थप्पड़ ने बड़ा काम दिखाया है। बेहोश पड़ी है अब तक। रास्ते में सुकून से जाएंगे, अब अड्डे पे पहुंच के जो है ना, इसको होश में लेके आएंगे। चल चाय पीते हैं।
मुझे फिक्र इन जख्मों की नहीं है अभी, मुझे सिर्फ अरीशा की फिक्र है। कहाँ गई होगी वो, किसने किडनैप किया होगा उसे। मुझे तो खुद बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अरीशा से मेरा बहुत मजबूत रिश्ता है। अरीशा मुझे बहुत ज्यादा अजीज है, मगर मैं खुद भी अरीशा के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मुझे मेरी अपनी गाड़ी मिल जाती ना तो मैं खुद ढूंढने निकल जाता उसको। सरमत 4 दिन से अरीशा को पुलिस ढूंढ रही है। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो तुम अरीशा को कहाँ से ढूंढ लोगे? पुलिस ने तो अपना सारा टाइम मुझ पर जाया किया अभी। अरीशा को खाक ढूंढा है उन्होंने। अगर वाकई में अरीशा को किसी ने किडनैप किया तो वो यकीनन तवान का मुतालबा जरूर करेंगे। तो क्या पता उन्होंने अब तक ईसा को कॉल भी कर दी हो। अभी क्या वहां किसी से मालूम नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि अरीशा के अलावा वहां मेरा कोई हमदर्द नहीं है। तुम ये खाओ प्लीज। सरमत, शाबाश। भाई साहब यहाँ एक लड़की को देखा, मुझे कहा ऐसी ही किसी। ठीक है। हाँ ये लड़की कौन है? तुम उठो यहाँ से, जाओ। पानी, भाई पानी, पानी पिला दीजिए। पानी का गिलास दो जल्दी से। कहाँ से आई हो? यहाँ की तो नहीं लगती तुम। बस दे जाओ भाई, थोड़ी देर बैठे, चली जाऊंगी पहले।
बैठ गाड़ी में। यार उस्ताद का फोन है। हाँ, क्या कह रहा है? जी उस्ताद, हम हर जगह ढूंढ रहे हैं उस्ताद, मगर अभी तक कहीं नहीं मिली। जी जी, फोटो तो हमें मिल गई थी। ठीक है उस्ताद। हाँ। यार उस्ताद लड़की का पूछ रहा है और हम तो उसका काम ही भूल गए हैं। ओए, उसका फोटो निकाल के देख ले, मैं तो उसकी शक्ल तक भूल गया हूँ। रास्ते में जाते हुए देख लेंगे। अबे यार, ये तो वही लड़की है। कौन? जिसे हम उठा के लेके आए हैं। लाखों की सामी है, अपने तो वारे न्यारे हो गए। अच्छा, बैठ गाड़ी में। चला। ओए, भाग गई है। चल जल्दी कर, बैठ गाड़ी में। जाने जाने कितनी दूर भागी होगी। देख निकल के उसको पकड़, उसको आगे से ले। ठहर जा। जाने दे, जाने दे, जल्दी से। हाँ भाई साहब, ये यहाँ पर किसी लड़की को देखा है? भाई शकूर, भाई किसी लड़के के बारे में पूछ रहे हैं? भाई साहब, यहाँ किसी लड़की को देखा है? कौन लड़की? वो लड़की होगी, साफ रंग की होगी। मैं एक मिनट, मैं तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखो तस्वीर, ये ऐसी। जी सर, कुछ ऐसी थी वो। कहाँ देखा? सर यही थी, उसको मैंने पानी पिलाया था, वो खुद परेशान हो रही थी, वो सर इधर निकल गई। कहाँ गई है? चलो दिखाओ। सर यही थी अभी वही। अरे कहाँ गई? शायद चली गई। चली गई? कहाँ चल? यहाँ गई है? जी जी सर, इधर से रास्ता। नहीं, वो लड़की यही थी ना? हाँ हाँ सर, यही लड़की थी सर, बस इधर ही निकली। अरीशा, अरीशा!
ओ यार ये क्या मुसीबत है, यहाँ क्या हुआ है? यार हारन दो और साइड से जाने दो, निकालो यहाँ से गाड़ी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इस वीरान जगह पे जहाँ ना कोई लाइट है ना कोई गाड़ी चलती है, चली कहाँ गई? मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है कि यहीं कहीं किसी घर में छुपी होगी वो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि मेन रोड तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर चल के कहाँ जा सकती है वो? हाँ, और इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ से जाने का। और वो महलों में रहने वाली शहजादी गाड़ियों में सफर करने वाली 1 मील कैसे चल सकती है? हाँ बॉस, इन्हों भी सही कह रहा है, हमें जल्दी से उसके पीछे जाना चाहिए। अगर उसने घर वालों से कॉन्टेक्ट कर लिया ना, तो उसके घर वाले आ गए तो हमारे लिए नई मुसीबत बन जाएगी भाई। तेरे फोन में क्रेडिट था? कद्दू था, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, क्रेडिट कहाँ से आ गया? और ऊपर से मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं थी। मैं मोबाइल चार्ज ही करने वाला था कि उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो अगर वो किसी घर में रुकी भी हुई है तो अपना मोबाइल तो चार्ज कर लेगी, लेकिन क्रेडिट तो है नहीं उसमें। मोबाइल तो वो किसी से भी लेके यूज कर सकती है ना, थोड़ा सा तो सोच। तू एक काम कर, तू जा, तू खाने का बिल दे क्या। पैसे कहाँ से दे के आऊं भाई? अभी तो कह रहा हूँ मेरे पास नहीं है। ये ले गरीब आदमी, जब देखो पैसे मांगते रहते हैं। तुम लोग तो बड़े अमीर हो भाई, मैं गरीब हूँ। लेकिन शकील, अगर ये लड़की हाथ से निकल गई ना, तो जो पैसे तूने लगाए वो तो जाएंगे, और जितनी भी हमने मेहनत की है ना, ये सब जाया जाएंगी। कोई मेहनत जाया नहीं जाएगी, पैसे तो मैं निकलवा के रहूंगा। अबे उनको थोड़ी पता है कि अरीशा हमारे हाथ से निकल गई है। हम पैसों का ब्रीफकेस लेके भाग जाएंगे। ईसा बड़ा बुज़दिल आदमी है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अबे ओ, जल्दी दे आना पैसे। पापा, ईसा ने कहा है ना कि आज अरीशा आ जाएगी जरूर। मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा कौसर, मुझे बहुत घबराहट हो रही। आप हिम्मत करें ना, अर्शी बिल्कुल ठीक होगी इंशाल्लाह। किडनैपर ने पैसे मांगे तो अर्शी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनको पता है कि अगर नुकसान पहुंचाया तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये कमबख्त शकील भी कल से गायब है, कुछ पता नहीं वहां क्या चल रहा है। अरीशा किस हाल में है? सिराज, ईसा को फोन करो, पूछो उससे कि अरीशा का कुछ पता चला कि नहीं चला। आखिर कहाँ गई वो लड़की? मैं तो बहुत ध्यान से देखता हुआ आया, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। वो आदमी कह रहा था लड़की की शक्ल अरीशा जैसी थी। क्या पता वो अरीशा हो, मगर वो गायब कहाँ हो गई? यहां तो इतना रश भी नहीं है, खुला हुआ इलाका है। अम्मी, बेटा मैं मामू बोल रहा हूँ। आपा बहुत परेशान है, संभल नहीं रही, रो रही हैं आपा। बेटा अर्शी का कुछ पता चला? मामू आप अम्मी को बताएं, अम्मी को समझाएं कि आज अरीशा हर सूरत घर आ जाएगी। आप उनसे कहें कि वो मेरी बात का भरोसा करें, वो आज आ जाएगी। आप उनसे कहें कि वो खुद को तो संभालें। अगर अम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है तो मुझे अरीशा को ढूंढने के बजाय उनके पास आना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा। आप लोग प्लीज उन्हें समझाएं ना। जी हाँ। चले मैं रख रहा हूँ फोन, फिर बात होगी। ओके।
खुदा हाफिज। क्या बोला? पापा वो कह रहा है कि परेशान ना हो, आज आ जाएगी। मैं मुझ पे रहम कर मेरे ऊपर। तो लड़की तो मुझे वही लग रही है, मगर कंडीशन उसकी बहुत सीरियस है। हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं आता हूँ। सर जुम्मा कोट में एक ही हॉस्पिटल है, सरकारी। ओके, मैं आता हूँ। हाँ बिलाल, एनी प्रोग्रेस? जुमा कोट पहुंचो फौरन। जुमा कोट क्यों? कोई एक्सीडेंट केस आया है, लड़की की शक्ल अरीशा से बहुत मिलती है। क्या? वहाँ एक ही सरकारी हॉस्पिटल है, पहुंच के किसी से भी पूछ लेना। मुझे लग रहा है मैं इस वक्त जुम्मा कोट के करीब ही हूँ, अभी पहुँचता हूँ मैं बस। ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। हॉस्पिटल बहुत छोटा है, कोई सहूलत भी नहीं और केस सीरियस है। हाँ ना, डोंट वरी, बस मैं पहुँच रहा हूँ, तुमसे मुलाकात होती है, जल्दी पहुँचो वहाँ पे। बाय। ओके। आ जाओ। चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ये मिलने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कहाँ छुपी है ये। यार मुझे तो एक और शक है, उसने किसी को लालच देकर झूठ बोलने पे मजबूर तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो गांव वालों को देखा नहीं था बेचारे मजबूर। एक पिस्तौल देखकर कितना डर गए थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल सकते हैं। अबे इन गांव वालों के घर कितने ही बड़े हैं, एक कमरा है, एक सहन है, कहाँ ही छुपेगी वो। वैसे हैरत है शकील, एक रात में लड़की कहाँ गायब हो सकती है, जबकि रात को अंधेरे में चलना भी मुश्किल है उसके लिए। और वीरान जंगल, और रात को यहाँ जंगली कुत्ते भी घूमते हैं। यार मेरे को तो एक और शक हो रहा है, उसको किसी और ने तो नहीं उठा लिया? ऐसे नहीं हो सकता, मेरी इज्जत है वो, मेरी होने वाली बीवी है। ये कब हुआ? और अगर ऐसा है तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? और एक बात समझ नहीं आ रही, तूने खुद क्यों अगवा किया उसे? वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझ लो कि उसके अगवा होने से मुझे माल भी मिल जाता और लड़की भी। समझ आई? वरना तो उसके घर वाले नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। अब मैं चलता हूँ, घर भी तो देखना है, खबर लेनी है कि क्या चल रहा है वहाँ। और तुम लोग शाम तक इस इलाके को और छान मारो, ढूंढते रहो इधर उधर, शायद मिल ही जाए। मैं चलता हूँ। बॉस, मेरा मोबाइल। मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया यहाँ, और तुझे 20,000 के मोबाइल की पड़ी है। समझा इसको। चल यार, मुझे लगता है इसके करोड़ों के नुकसान में ना हम पकोड़ों से भी जाएंगे। जा भाई। रोता ही रहता है हमेशा, रोता ही रहता है। चल चल, मेरा तो सब कुछ गया ना भाई। काम करेगा तो पैसे मिलेंगे ना। मेरे अपने भी लग गए जो थे, मिलेंगे तो मिलेंगे। ऊपर देखिए, दाएं बाएं। अरीशा, डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये मेरी बहन है, मुझे इसको फौरन कराची के अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए। जी लेकर तो जाना होगा, क्योंकि यहाँ इस हॉस्पिटल में कोई आईसीयू नहीं है। हाँ तो मुझे इसकी कंडीशन तो बताएं कैसी है अभी। कंडीशन ठीक नहीं है, सर पर गहरी चोट है और खून भी काफी बह गया है। इन्हें फौरी तौर पर आईसीयू में मुंतकिल करना होगा।
ब्लड भी लगेगा और इनकी एक टांग भी फ्रैक्चर हो गई है। खैर करें, मुझे आप जल्दी से एम्बुलेंस अरेंज करेंगे? नहीं, इस हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस तो नहीं है, मगर मैं प्राइवेट अरेंज करा दूंगा। मगर वो चार्ज करेंगे? अरे वो जितना चार्ज करेंगे उससे मैं ज्यादा दूंगा, आप प्लीज जल्दी से करें। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं एम्बुलेंस अरेंज कराता हूँ। हाँ बिलाल, ये यहाँ अरीशा ही है, तुम भी यहाँ जल्दी आ जाओ, मैं अरीशा को जल्दी से कराची के अस्पताल शिफ्ट करवा लूँ।